देखो यहाँ पे हम डिफरेंस बात कर रहे हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बात करेंगे तो वहाँ कंटेन होगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में होगा, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बात करेंगे तो वहाँ कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। इसमें डिफरेंस और क्या लिख रहा है कि एक्स्ट्रा एटम नॉट एडेड टू देयर मोलिक्यूल्स इन एडिशन रिएक्शन। अभी हम लोग इस पे ही विचार करने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे जो दो कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है और वो सेचुरेटेड है, इसलिए हम उसमें कोई भी रिएक्शन करके किसी भी चीज को ऐड नहीं कर सकते, किसी भी एटम को उसमें ऐड नहीं कर सकते। जैसे अल्कोहल है ना, मिथेनॉल हो, इथेनॉल हो, पेंटेनॉल हो, हम देखेंगे कैसे कन्वर्ट होता है उसमें, एटम को हम कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। और जबकि लिखता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो एक्स्ट्रा एटम एडेड टू देयर मॉलिक्यूल्स इन एडिशन रिएक्शन। जब हम एडिशन रिएक्शन करेंगे तो हम एक्स्ट्रा एटम को हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यही दो पॉइंट को हमको इसमें दिखाना था आप लोगों के लिए, ठीक है। कट जाइए महाराजा। देखो अभी स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है बुक, जल्दी बोलो। नहीं सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है ना, ठीक है। दिखना चाहिए। चलो हम अपने व्हाइट बोर्ड पे पहले चलते हैं। तो अगर हम बात करें हेलोजन ग्रुप का, किस ग्रुप का हम बात करेंगे, हेलोजन ग्रुप क्या क्या है बता सकते हो? तो सर हेलोजन ग्रुप क्या क्या है, फ्लोरो है, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ठीक है। क्या इसको बोल रहे हैं, हेलो हेलो ग्रुप। कौन सा ग्रुप, हेलोजन ग्रुप है, ठीक है। जैसे ये है फ्लोरीन, बट अगर इसको हेलोजन ग्रुप में अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे, फ्लोरो। इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो। अरे ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमो। ब्रोमो। और इसका क्या बोलेंगे, आइडो, ठीक है। आइडो। ये इसका, ठीक है। रेटिंग दे दिए कि हाईली रिएक्टिव क्या होता है, फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, और सबसे कम क्या होगा, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन। अब देखो, अब देखो, अगर हम लिखें, अगर हम लिखें, अभी देखो ये क्या है, ये इसका नाम बता सकते हो, सिंगल बॉन्ड सिंगल कार्बन यानी मीथ, तो ये है मीथेन। अरे है ना मीथेन, यस सर। ठीक, ठीक है मीथेन है। अब तुम मीथेन में देखो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें, 4 हाइड्रोजन इसके साथ है। थोड़ा सा गला फंसा हुआ है, माफ करना, तो आवाज अच्छा नहीं जाएगा। बट पढ़ाने का जोश कम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है। 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। 2 कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ हाइड्रोजन इतना हम यहाँ पे इसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3। इसका नाम बता दो, इथेन। इथेन, बहुत अच्छा, इथेन। अब ये 2 कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। तो कितना इसको हाइड्रोजन चाहिए, 2, और 2 इसको, तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अरे ठीक है, यस इसका सर। नाम क्या हो जाएगा, इथीन, इथेन। इथीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन इसको चाहिए और एक हाइड्रोजन इसको चाहिए, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड। इथाइन। हाँ ये हो गया इथाइन, इथाइन। इथाइन। तो ये जो है ना अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये भी क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसमें ऐड कर सकते हैं किसी चीज को, किसी एटम को इसमें ऐड कर सकते हैं, जबकि इसमें नहीं कर पाएंगे।
क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं देखो, क्यों ऐसा बोल रहे हैं देखो। अब मान लो दो कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, ध्यान से समझना। दो कार्बन के बीच क्या है, बोलो, दो कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड। दो कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड। ध्यान से समझना, ठीक है। अरे ठीक है, तो इसको कितना और हाइड्रोजन चाहिए, दो। इसको भी कितना चाहिए, अभी ये फुलफिल है। हम क्या करते हैं, यस देखो सर। ध्यान से, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। इस बॉन्ड को देखो, एक जो बॉन्ड बन रहा है ना, दो हाइड्रोजन इसके अंदर होते हैं। ये देखो, ये जो लाइन है, इसको हम बॉन्ड जो बोलते हैं, इसके अंदर दो हाइड्रोजन है, देखो ये एक पॉजिटिव हाइड्रोजन है और एक नेगेटिव हाइड्रोजन, एक पॉजिटिव हाइड्रोजन और एक नेगेटिव हाइड्रोजन है। मान लो हमको इसको ब्रेक करना है, हमको इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो ये बॉन्ड को तुम ब्रेक किया, तो तुम बॉन्ड को जैसे ब्रेक करोगे, ये आयन जिस पे जाएगा, ये आयन जिस पे जाएगा उस पे साइन हो जाएगा नेगेटिव का। और ये इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड जो है दो इलेक्ट्रॉन मिलके बना है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन मिलके बना। तो ये जिस पे जाएगा उस पे क्या हो गया, नेगेटिव साइन हो गया। और जिससे लिया, यानी कि इसके पास अब कुछ है नहीं, तो ये वैकेंट हो गया। जिसके पास गया उसके पास क्या आएगा, नेगेटिव आयन। समझ में आ रहा है, जैसे हमने क्या यस किया, सर। CH2 ये प्लस हो गया, अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये हो गया CH2, ये हो गया नेगेटिव। समझ में आ रहा है। तो नेगेटिव सेंस का मतलब क्या, मान लो इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसा करते हैं, ऐसा ना करके अगर अगर हम ऐसा करते हैं तो इस केस में क्या होता, तो सर इस केस में हो जाता CH2 और जो ये नेगेटिव है इधर आ जाता, और इधर क्या आ जाता, पॉजिटिव आ जाता। क्या समझ पा रहा है, नेगेटिव इस केस में लेफ्ट साइड आता और राइट साइड क्या होता, पॉजिटिव होता। अरे ठीक है, अरे ये यस स्टेप वन, सर। ये हमने किया स्टेप वन। तो स्टेप वन में हमने क्या किया, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, और ये जो इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। मतलब कि जिधर इलेक्ट्रॉन गया उधर नेगेटिव हो गया, और जिधर नहीं गया उधर क्या हो गया, वैकेंट। इसको कहेंगे वैकेंट, यानी पॉजिटिव हो गया। सेकेंड स्टेप में देखो, हमको एडिशन करना है, प्लस करना है। पहले क्या था, तो C2 डबल बॉन्ड C2 था, तो इसको हम लोगों ने ऐसा लिख सकते हैं, C2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव लिख सकते हैं ऐसा। हमको H2 के साथ रिएक्शन करना है, हमको ये एटम को, ये क्या एक तरह का एटम ही है ना, अरे हाइड्रोजन एक एटम हुआ, हाइड्रोजन गैस हो गया ना H2, यस सर। बोलो। तो ये यस एक सर। एटम, एक एटम है, तो हमको इसको क्या करना है, ऐड करना है। अब ये क्या है, सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है, तो ये अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड सर, है ना। क्यों है, क्योंकि डबल बॉन्ड क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड। बिल्कुल, डबल बहुत बॉन्ड है। अच्छा। क्यों ऐसा, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा था इसमें, इसमें लिखा हुआ है कि कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा एटम एडेड टू देयर मॉलिक्यूल इन एडिशन रिएक्शन। अगर हम एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में किसी भी एक्स्ट्रा एटम को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जबकि इसमें नहीं कर सकते हैं, जबकि हम लोग इसमें नहीं कर सकते हैं। तो चलो ऐड करते हैं, ऐड कर ही रहे थे, कहाँ गया, यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, करते हैं। तो अब इस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी क्या है, कुछ ऐसा ही है। अरे दो हाइड्रोजन यही है ना, एक सिंगल बॉन्ड पे हो, तो यस सर। इस सिंगल बॉन्ड को भी ब्रेक करो, तो एक एक जो बॉन्ड बनता है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, तो जिसपे ये इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेगेटिव होगा, और जिसपे वैकेंट हो गया वो क्या होगा, उस पे पॉजिटिव हो जाएगा। अरे समझ पे आ रहा है ये यस समझ सर। पा रहा है दीपक, ये और ये हम जो ब्रेक किए हैं। अब इन दोनों का एडिशन करना, यानी कि अनसेचुरेटेड है तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो ऐड कर सकता है, एक्स्ट्रा आइटम को वो ऐड कर सकता है। तो देखो अब होगा क्या, तो अब देखो होगा क्या, देखो जो पॉजिटिव वाला आयन है वो चला जाएगा सीधे किसके पास, नेगेटिव आयन से अट्रैक्ट कर लेगा, और जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर लेगा, पॉजिटिव वाला के पास क्या जाएगा, अरे बोलो, उसको क्या कर लेगा, वो अट्रैक्ट कर लेगा। अटेंड तो कर लेगा। बोलो हो क्या रहा था, देखो हो क्या रहा था,
पहले था ऐसा, ये पहले था CH, यहाँ पे प्लस था, है ना, फिर एक बॉन्ड, फिर C, ये H, ऊपर लिख देते हैं H, नहीं ऊपर नहीं लिखते हैं, नीचे ही लिखते हैं, और यहाँ था माइनस। हम कर रहे थे एडिशन, हम कर रहे थे एडिशन किससे, हाइड्रोजन से। तो एक हाइड्रोजन प्लस में है और एक हाइड्रोजन नेगेटिव में है, और यही है ना, बीच में प्लस भी तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मच्छर है जी, और डेंगू भी बहुत हो रहा है। तो देखो होगा क्या, होगा क्या, ये प्लस कहाँ चला जाएगा, इस नेगेटिव के पास, ये प्लस कहाँ चला जाएगा, उस नेगेटिव के पास, और ये नेगेटिव कहाँ चला जाएगा, इस प्लस के पास। तो होगा क्या, अब फाइनल रिएक्शन देखो क्या होगा, ये यहाँ चला आया, ये यहाँ चला आया, तो C तो था ही, इधर H, इधर H, तो ऊपर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। देखो, अरे ये भी एक इलेक्ट्रॉन है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या बोला कि एक जो बॉन्ड होता है, एक जो बॉन्ड होता है उस पे दो इलेक्ट्रॉन है, एक कौन सा है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और एक क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। तो जिस पे ये जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और जिसके पास नहीं गया तो समझने के लिए वो पॉजिटिव है। यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलकर के एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव था और ये नेगेटिव, इस हाइड्रोजन के पास क्या है, नेगेटिव है, तो ये दोनों जाकर के एक बॉन्ड बना दिया। अरे बोलो, ये दोनों जाकर के एक बॉन्ड बना दिया, यस सर। हाँ सर। और यस सर। हाइड्रोजन वहां पे चिपक गया। अब देखो सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर अब देखो यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे फिर एक बॉन्ड बन जाएगा और उसके साथ हाइड्रोजन आ जाएगा। तो क्या ये फुलफिल हो गया, तो देखो ये हो गया CH3 सिंगल यस बॉन्ड सर। CH3। तो तुम देखो ये पहले क्या था, ये पहले था CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या था, तो सर इसका नाम था इथीन। अब देखो इथीन को हम जैसे ही H2 के साथ रिएक्शन करवाएं तो वो क्या बन गया, अब दो किसके प्रेजेंस में कराएंगे वो भी जाना है, प्लेटिनम के प्रेजेंस में कर रहे हैं, तब ये क्या बन गया, इथेन। तो यही तुम्हारे क्वेश्चन में पूछेगा, एग्जाम में आता है कि कैसे आप इथीन से कन्वर्ट कर सकते हैं इथेन में। समझ में आ रहा है, पहले था आपके पास इथीन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, बट आपको कन्वर्ट करना है CH3 समझ में आ रहा है हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग सीधे रिएक्शन में घुसने जा रहे हैं, हम लोग सीधे अब यस रिएक्शन सर। में घुसने जा रहे हैं। क्या ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि हमने कैसे किया, यस सर। इसके यस ब्रेक सर। को बॉन्ड के जहां पे गया नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, हाइड्रोजन के साथ क्या था, हाइड्रोजन के पास भी एक सिंगल बॉन्ड है, तो जिसके पास गया नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव को कर लिया, और ये कन्वर्ट हो गया इथेन, ये कन्वर्ट हो गया इथेन में। तो देखो प्रिपरेशन, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाला है प्रिपरेशन, ठीक है, कुछ नोमेनक्लेचर पे। सर हाँ बोलो बोलो। जो दो बॉन्ड है दोनों में से हम किसी को भी ब्रेक कर सकते हैं। हाँ अरे नीचे ऊपर एक ही बात है, वही। किसी को भी ब्रेक कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल आप किसी को भी ब्रेक कर सकते हो। और कोई सवाल मन में, पूछो यार वो पूछो, कोई भी सवाल मन में आ रहा है पूछो। क्लियर। क्लियर। चलो तो आप देखो प्रिपरेशन ध्यान से समझना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और जितना अच्छा तुम इस 11 क्लास में रखोगे उतना अच्छा तुम्हारा 12 होगा, क्योंकि सेम चीज तुम पढ़ने वाले हो 12th में, या हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हो वहां पे इससे आगे जाओगे, ठीक है। तो देखो प्रिपरेशन में सबसे पहले ये क्या लिख रहा है कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ अल्केन्स, यानी कि जो अल्केन है उसका मेन सोर्स क्या क्या है, हमारा पेट्रोलियम या जितना भी नेचुरल गैस है। हाउएवर अल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। तो प्रिपरेशन का मतलब क्या, हमको अल्केन का जरूरत है, तो अल्केन हम कैसे कैसे बना सकते हैं, या किस फ्लोइंग मेथड को यूज करके हम उसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखो पहला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो क्या हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में ही अनसैचुरेटेड को पढ़े, अरे इंट्रोडक्शन में ही यस सर। अनसैचुरेटेड को पढ़े, यदि अब वर्ड को पकड़ना, यस अगर सर। अनसैचुरेटेड लिखा है यानी कि दैट मींस या तो वो डबल बॉन्ड का बात कर रहा है या तो ट्रिपल बॉन्ड का बात कर रहा है। तुम ही बताओ राजीव, ट्रिपल बॉन्ड। अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो ये अगर ये ब्रेक करते तो एक माइनस होता और एक प्लस हो जाता, तो ये ब्रेक हो गया ना,
तो किसके साथ रिएक्शन होता है? अगर हाइड्रोजन के साथ ही तुम कर रहे हो तो मान लो एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, तो ये तो हो गया CH4 और ये हो गया CH4। क्या ये सही है? अरे तो इसके पास, इस कार्बन के पास हमेशा 4 ही हाइड्रोजन होना चाहिए ना। तो अब हो गया इसके पास भी 5, इसके पास भी हो गया 5, तो ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया ना। यस सर। क्योंकि वो ऐड ही नहीं कर सकता। कभी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक्स्ट्रा एटम को ऐड नहीं कर सकता है, जबकि अनसैचुरेटेड कार्बन एक्स्ट्रा एटम को ऐड कर सकता है ड्यूरिंग, हम लोग जब रिएक्शन उसको करवा रहे, एडिशन। और वो भी कौन सा होना चाहिए? एडिशन रिएक्शन। ठीक है, चले आगे बच्चा लोग। ठीक है, यस सर। देखो तो लिख रहे हैं डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन ये H2 दो हाइड्रोजन इसलिए लिख दिया डाई हाइड्रोजन। तो डाई हाइड्रोजन गैस को हम क्या कर रहे हैं? ऐड टू अल्कीन एंड अल्काइन। अरे अल्कीन एंड अल्काइन, क्या अल्कीन डबल बॉन्ड है, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है? क्या दोनों अनसैचुरेटेड है? बिल्कुल है। तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड। फाइन मतलब इतना इतना पतला, इतना उसका बोर कम होगा कि आप उसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हो। ठीक है, किसके प्रेजेंस का मतलब जिसके उपलक्ष्य में, जैसे हमें विटामिन डी चाहिए तो किसके प्रेजेंस में हम ले सकते हैं? तो सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट के, अगर सनलाइट ना हो तो हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे, है ना। बॉडी का कुछ ना कुछ पार्ट क्या होता है, रिएक्शन करता है, या हम उससे विटामिन डी को लेते हैं, सोर्स ऑफ है ना जी हमारा डाइट का भी, उससे हम लोग कुछ सोर्स लेते हैं तो हमारा न्यूट्रिशन, हमारा क्या अंदर खाना बनता है, जो भी बहुत सारा बॉडी का पार्ट डेवलप करता है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो अभी क्या कर रहे हैं, देखो लिखने का तरीका हम बता देंगे। वो ऐसे लिखेंगे कि व्हेन अल्केन इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ, in the presence of catalyst of platinum, palladium, nickel, and then it form alkane, then it form alkane। हम डिफिनेशन सारा डिटेल से लिखेंगे, पहले हम लोग को समझना है। तो हमने क्या किया, अल्केन या अल्काइन के साथ रिएक्शन करवाया, किसके प्रेजेंस में? तो सर कैटलिस्ट, कैटलिस्ट किसको कहेंगे? ध्यान से समझो, कैटलिस्ट किसको कहेंगे बताओ? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है, या तुम बोलो जिसके कारण वो रिएक्शन होता है, जिसके पर अगर वो ना हो तो होगा ही नहीं। जैसे पेड़ पौधों का बढ़ना, अगर सनलाइट ना मिले क्या वो बढ़ पाएगा? नो सर। बस वही है प्रेजेंस। अब कैटलिस्ट क्या है? तो कैटलिस्ट, अब मान लो अभी देखता है हाइब्रिड जो खाना हम लोग खाते हैं, जनरली हाइब्रिड खाना बोलते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ हम लोग यूरिया मिलाते हैं, ठीक ना। कि मतलब अगर देखते हैं कद्दू इतना बड़ा बड़ा हो गया, यानी कि उसमें कुछ कैटलिस्ट डाल दिए हैं कि जो उसका साइज, नेचुरल साइज इतना था, इतना बड़ा हो गया। ठीक है, यानी कि उसको एक्सेलरेट करता है, उस रिएक्शन को होने के लिए वो क्या करता है, उसके पर यानी कि उसके बिना हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट लाइक क्या क्या हम रख सकते हैं? प्लेटिनम, पैलेडियम या निकिल के प्रेजेंस में हम, ठीक है, करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वो अल्केन मिल जाएगा। एंड इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हाइड्रोजनेशन। यही क्वेश्चन पूछेगा तुमसे एग्जाम में कि व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, तो तुम लिखो कि व्हेन अल्कीन और अल्काइन इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और निकिल एंड देन इट फॉर्म अल्केन, सो दिस phenomenon is known as hydrogenation, this phenomenon is known as hydrogenation। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन these metal absorb dihydrogen gas on the surface and activate the hydrogen bond, जैसा दिखाए थे। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड में। फिर यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है जिसपे जाएगा नेगेटिव, और जिसपे वैकेंट हो गया पॉजिटिव। अरे ठीक है, और लिख रहा है कि प्लेटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। ध्यान दो, जनरली रूम टेम्परेचर कहने का मतलब क्या है कि जो हम भी घर पे इसको कर सकते हैं, हालांकि तुमको ये घर पे नहीं करना है, जितने भी तुम रिएक्शन पढ़ोगे अपने लेबोरेटरी लैब में करोगे, ये तुम्हारे जो टीचर हैं लैब वाले वो तुमसे करवाएंगे। ठीक है, बट टेम्परेचर क्या होगा जनरली, अब वो लैब उतना वर्ल्ड क्लास तो लैब हमारे स्कूल में होता नहीं है, जो भी है वो भी समझ लो वही वर्ल्ड क्लास है। ठीक है, तो वहां का जो टेम्परेचर होगा नॉर्मल टेम्परेचर होगा, जो हमारे रूम का है, जो घर का है, वहां का भी वही होगा, यानी कि हर जगह का टेम्परेचर क्या है? सेम है, उसी के कन्वीनियंस में हम लोग करते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर, बट रिलेटिवली हायर टेम्परेचर। और कह रहा है कि
बट हम देखें कि जहां का प्रेशर टेम्परेचर क्या हो, मोर ज्यादा हो। ठीक है, ठीक है, यानी इसके लिए लैब हम सबसे छत पे रखेंगे। अगर मेरा स्कूल थर्ड 3 फ्लोर का है तो ग्राउंड में रख के हम क्या करेंगे, उसको सबसे टॉप पे रखेंगे, क्योंकि सनलाइट आएगा तो उस लैब का टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ा रहेगा। अरे कहने का मतलब है एंड प्रेशर आर रिक्वायर्ड विद निकेल कैटलिस्ट। देखो ध्यान से इस रिएक्शन को समझो। ये क्या है, इथीन है, अभी जो हम लिए थे, है ना इथीन। इथीन को किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, H2। किसके प्रेजेंस में, तो देखो प्रेजेंस को यहाँ पे लिखना है इस रिएक्शन पे, पीटी पीडी या निकिल। पीटी क्या, प्लेटिनम। पीडी क्या है, पैलेडियम। और Na क्या है, निकिल। तो देखो क्या बन गया, अरे क्या बन गया, इथेन बन गया। बोलो। अब यस देखो, सर। अब देखो इसको हमको एग्जाम में कैसे लिखना है, हमको इसको कैसे लिखना है। तो जैसे सर लिख रहे हैं ऐसे लिखना। ठीक है, तुमसे पूछेगा व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, तो यही हाइड्रोजनेशन का भी हो जाएगा, ये हाइड्रोजनेशन का भी डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसका नोट्स हमारे पास है, हम तुम लोग को प्रोवाइड कर देंगे, या तुम लोग के पास होगा भी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, अल्केन या अल्कीन बोले या अल्काइन को कन्वर्ट किस में करना है, तो अल्केन में करना है ना। हम प्रिपरेशन करके हमको क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए, नेचुरल गैस चाहिए। यस तो सर। नेचुरल गैस किस फॉर्म में है, अल्कीन के फॉर्म में या अल्काइन के फॉर्म में। बट हमें तो यूज करने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए। तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, जो हमारे यूज के लिए वो है अल्केन, सिंगल बॉन्ड। जो नेचर में है वो है अल्कीन में या अल्काइन के फॉर्म में। तो जो केमिकल इंजीनियर होते हैं वही तो करते हैं, वो अनदर फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे जो क्रूड ऑयल हम लोग जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, जमीन से निकालते हैं, तो वो तो डायरेक्ट पेट्रोल नहीं है, उसको हम लोग, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं। जो भी जहां जहां रिफाइनरी है ना, बरौनी रिफाइनरी ले लो, वहां जाकर के क्या होता है, आसाम में भी है। ठीक है, वहां जाके क्या करते हैं, उस क्रूड ऑयल को, कच्चा तेल को खरीदते हैं, उसको डिस्टिलेशन करके पेट्रोल निकालते हैं। उस क्रूड ऑयल से पेट्रोल के बाद फिर पेट्रोल निकल गया, जो उसका वेस्टेज, उससे हम लोग डीजल निकालते हैं। और उससे भी जो वेस्टेज होता है उससे हम लोग केरोसिन निकाल लेते हैं। और उसका भी वेस्टेज, जो पैराफिन जो बोलते हो, जो मोमबत्ती जो यूज करते हो, ठीक है, वो भी तो इसी चीज का बना हुआ है, पेट्रोल का ही है। जो क्रूड ऑयल आया, अरे क्रूड ऑयल से कन्वर्ट किए पेट्रोल में, पेट्रोल से कन्वर्ट किए डीजल में, डीजल से कन्वर्ट किए केरोसिन में, केरोसिन से जो वेस्टेज बन गया उसको पैराफिन में कन्वर्ट कर दिए। जो अब देखो हम लोग इन सब, ये सब मेरा क्या प्रोडक्ट है, ये सब मेरा क्या प्रोडक्ट है। हम लाए क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल को रिएक्शन, जो भी डिस्टिलेशन, जो भी प्रोसेस होता है, पेट्रोल में कन्वर्ट किए, जो उसका वेस्टेज बचा उसको कन्वर्ट किए डीजल में, और फिर रिफाइन करके, फिर उस डीजल से जो वेस्टेज निकला उसको रिफाइन करके केरोसिन में कन्वर्ट किए, और फिर जो केरोसिन से जो वेस्टेज निकला उसको कन्वर्ट किए पैराफाइन में। और पैराफाइन जो तुम जान रहे हो, मोमबत्ती, जो तुम कैंडल, अभी दीपावली जो हमारा 2-3 रोज बाद है, कल धनतेरस है, पहले ही तुम लोग को बधाई दे रहे हैं, दीपावली का हार्दिक बधाई मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है, तो तो क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजनेशन। ठीक है, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, या बोलेगा कि क्या होगा, व्हाट हैपन, अल्केन इज कन्वर्टेड इनटू अल्काइन, अल्केन। ठीक है, और किसके प्रेजेंस में करना है, ठीक है, तो प्लेटिनम के प्रेजेंस में या पैलेडियम या निकिल के प्रेजेंस में करेंगे। ठीक है, तो देखो डिफिनेशन कैसे लिखोगे, लिखोगे वैन, पहले अल्कीन के साथ करो या अल्केन के साथ, तुम यहाँ लिख देना वैन अल्कीन, और लिख दे रहे हैं या स्लैश लिख दे रहे हैं। ठीक है, अल्कीन में क्या क्या आ गया, इथीन आ गया, पेंटीन आ गया, ब्यूटीन आ गया, है ना, हेक्सीन आ गया। अगर या अल्काइन हो या सॉरी, या अल्काइन हो, किसके साथ रिएक्शन करेंगे, व्हेन अल्कीन और अल्काइन इज ट्रीटेड, ट्रीटेड विथ, किसके साथ, हाइड्रोजन, किसके साथ करेंगे, हाइड्रोजन, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, अरे बोलो, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, प्लेटिनम, पैलेडियम प्लेटिनम और निकिल। देन
तुमने क्या किया, जब अल्कीन या अल्केन को लिया और रिएक्शन यहां लिख सकते हो, रिएक्शन विद या ट्रिएटेड विद, हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, किसके साथ, तो हाइड्रोजन के साथ, और किसके प्रेजेंस में, प्लेटिनम, पेडियम या निकिल, या तीनों में से कोई एक लिखो, देन इट फॉर्म, और वो तब क्या बन जाएगा, अल्केन, तब वो क्या बन जाएगा, अल्केन। क्या ये समझ में आया? बोलो, ये आसान भाषा नहीं लिख सकते हो, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब जो रिएक्शन किए थे उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना, पहले तो यहाँ लिख देना। हालांकि ये हम लोग पहले बता दिया, कुछ ऐसा था, रिएक्शन था, हाइड्रोजन के साथ करना है ना, एडिशन, प्लेटिनम, पेडियम या निकिल, और ये बन जाएगा क्या, CH3, नीचे नाम लिख देना, ये क्या है जी, तो सर ये क्या है, इथीन है, और ये क्या है, हाइड्रोजन है, प्रेजेंस में इसके किए, और बन क्या गया, इथेन, बन क्या गया, इथेन। अब देखो, जब डिफिनेशन लिखोगे तो ये क्या है, इथीन है, तो यहाँ क्या लिखोगे, व्हेन इथीन इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन in the presence of platinum, palladium और निकिल, then it form ethane। ये हम एक यूनिवर्सल डिफिनेशन लिख दिए, तुमको बार बार क्या करना है, चेंज करना है डाटा, ठीक है। फिर इसका मैकेनिज्म, फिर इसी के नीचे इसका मैकेनिज्म लिखोगे, मैकेनिज्म, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। तो स्टेप 1 में क्या किया, तो स्टेप जैसे बता रहे हो सही करना, ठीक है। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया, इसके बॉन्ड को ब्रेक किया, है ना, इसके बॉन्ड को ब्रेक किया, यहां लाया, अरे ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो दोनों तरफ, ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया कन्वर्ट प्लस, और ये हो गया कन्वर्ट नेगेटिव, हो गया स्टेप 1। अरे बोलो, स्टेप 2, यस सर। स्टेप 2 में क्या कर रहा है, तो जो हाइड्रोजन है उसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, तो सर हाँ लिख सकते हैं, तो सर हाँ लिख सकते हैं, तो ये भी इधर चला गया, तो ये कैसा हो गया, तो सर ये हो गया H प्लस प्लस H माइनस हो गया। अरे ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या करना है, अब स्टेप 3 में क्या करना है तो भी देख लो। तो स्टेप 3 में हमने क्या करना है, इसको इसके साथ ऐड करना है ना, अरे इस चीज को इसके साथ ऐड करना है ना, तो तुम इसको ऐसा लिख सकते हो और इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, लिख सकते हो, तो यहाँ लिखो CH2 प्लस CH2 माइनस, फिर प्लस, हमको क्या करना, एडिशन, तो एडिशन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन प्लस और प्लस हाइड्रोजन माइनस। अब रिएक्शन में क्या होगा, तो ये प्लस चला जाएगा इस माइनस के पास, अरे बोलो, और ये माइनस चला जाएगा इस प्लस के पास। अब फाइनली हमारे पास हुआ, अब जो फाइनली स्टेप 4 आया, क्या आ गया, तो आ गया CH3 डैश CH3, ये कन्वर्ट हो गया ना इसमें, अरे ये कन्वर्ट हो गया ना इसमें। तो पहले क्या था, इथीन था, और फाइनली आउटपुट क्या दे दिया, इथेन। तो क्या ये मैकेनिज्म तुम बना सकता है, अगर क्वेश्चन दे, क्या ये पहले समझ में आया, अरे चलो बताओ जल्दी। यस सर, समझ गए। राजीव, दीपक को तो समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। राजीव अकेले अकेले खाना खाने चला जा रहा है, बोलो। अगर हम बोले कि CH3 डबल बॉन्ड CH2 है, इसको कन्वर्ट करना, ये क्या है, मीथिल प्रोपीन है, इसको प्रोपेन बनाना है, इसको आपको बनाना है प्रोपेन, यानी कि CH3 CH2, और देखो यहाँ भी बढ़ जाएगा, यहाँ भी बढ़ जाएगा CH3, तो ये बन गया क्या, प्रोपेन। तो कैसे बनेगा तुमको पता है, तुम क्या करोगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करोगे, बट तुमको पूरा स्टेप बनाना है, वो मैकेनिज्म तुमको बनाना है। सबसे पहले डिफिनेशन लिखोगे डिफिनेशन लिखोगे, क्या क्या करोगे इसमें करोगे तुम हाइड्रोजन के साथ H2, तो ये H2 कन्वर्ट होगा H प्लस और H माइनस में, तो माइनस चला जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस वाला माइनस के पास और प्लस वाला माइनस के पास, ये कन्वर्ट होके और किसके प्रेजेंस में, PT PD एंड निकिल, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेन में। तो तुमको इसको अगर डिफिनेशन लिखना, तो सबसे पहले डिफिनेशन क्या लिखोगे, डिफिनेशन लिखोगे व्हेन क्या क्या कर रहे हैं, तो प्रोपेन,
व्हेन प्रोपीन इज, रिएक्शन भी लिख सकते हो, इज रिएक्शन विथ, या रिएक्शन से अच्छा रहेगा ट्रीटेड। हेलो। हाँ हेलो। हेलो, हाँ राजीव। हाँ सर, वही चेक चेक कर रहे सर, मेरा आवाज बीच में कट जा रहा था। अच्छा, तो मेरा आवाज जा रहा था ना? हाँ सर, आपका आवाज आ रहा है। चलो ठीक है, तो इसको लिखें कैसे कि व्हेन प्रोपीन इज ट्रीटेड, या रिएक्शन भी लिख सकते हो, ट्रीटेड विथ, किसके साथ करेंगे, हाइड्रोजन, है ना। और कोशिश करना पूरा हाइड्रोजन लिखने का, ठीक है, उसके ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला लिखना। जो एग्जामिन है वो यस बड़ा अच्छा सर। नंबर तुमको देगा कि अच्छा लिखने का भी ऐसे प्रैक्टिस रहेगा। व्हेन प्रोपेन इज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में करेंगे, तो कैटलिस्ट क्या क्या है, तो प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल, देन इट फॉर्म, और वो क्या बन जाएगा, प्रोपीन था तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन, प्रोपेन। बन जाएगा प्रोपेन। इतना करने के बाद ये रिएक्शन नीचे लिखना और उसको मैकेनिज्म बनाना। इतना लिखने के बाद ये तुमको पता चल गया ना कि ये कुछ ऐसा ही है। हम इसको करेंगे हाइड्रोजन के साथ, है ना, और किसके प्रेजेंस में, प्लेटिनम, पेडियम और निकेल के प्रेजेंस में, और ये बन जाएगा मेरा प्रोपेन, और ये मेरा बन जाएगा प्रोपेन, ठीक है। अरे यस ठीक सर। है, तो इतना करने यस के बाद फिर सर। इसका इसका क्या करना, नाम तुमको नोमेनक्लेचर अब यूज करना है, ठीक है। नोमेनक्लेचर हम लोग अब और आगे जाएंगे, क्योंकि तुम लोग अभी उतना पढ़ा नहीं है, तुम लोग और पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया प्रोपीन, ये क्या है तुम्हारा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और ये क्या है, प्रोपेन। 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 इसके नीचे फिर क्या लिखोगे, इसका मैकेनिज्म, इसके नीचे इसको, इसका फिर क्या बनाओगे, मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैकेनिज्म में फिर वही स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में क्या था, तो CH2CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। अरे बोलो, ये यहाँ जाएगा, यही था शायद। नहीं रे, अरे हाइड्रोजन जोड़ लो ना, हाइड्रोजन जोड़ ले। अगर इच्छा है सर हम इधर ना करके इधर करेंगे, काहे उधर बार बार बता रहे हैं, इधर भी तो बताइए, इधर करेंगे, अरे कर सकते हैं ना। यस तो सर। CH2CH यहाँ नेगेटिव हो गया, नेगेटिव के साथ दो बिंदा भी देते हैं, अरे बहुत तरीका है केमिस्ट्री में। अब बड़ी अपवाद चीज भी, तो यह प्लस हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करना है, तो सर हाइड्रोजन के साथ हमको एडिशन करना है, तो हाइड्रोजन को भी ब्रेक करो, तो हाइड्रोजन H2 है, तो H यहाँ भी है, तो इसको इधर करो, तो इसको तुम लिख सकते हो H माइनस प्लस H प्लस। तो होगा यस क्या, सर। अब तुम समझ गया, ये माइनस चला गया इसके पास, अरे ठीक है, और ये प्लस यस चला सर। गया इसके पास। इसके अब पास। ये दोनों को रिएक्शन करके स्टेप 3 है जो भी लिखना है, क्या हो गया, ये चला गया इसके पास, तो ये हो गया सॉरी ये CH3 था, यू आर राइट, ठीक है। तो CH3 डैश, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था और एक हो गया, तो H2 हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और ये एक प्लस और एक माइनस चला गया, तो अब हो गया एक हाइड्रोजन और, तो हो गया CH3, तो बन गया ये प्रोपेन। तो इस ढंग से जब लिखोगे ना, तभी तुमको नंबर मिलेगा पूरा, तभी तुमको नंबर मिलेगा पूरा। क्या मैकेनिज्म तुम बना सकते हो, बोलो, क्या यस मैकेनिज्म सर। तुम बना सकते हो। अब जब तुम ये यस डबल बॉन्ड सीख गए, हम ट्रिपल बॉन्ड बताते हैं, ठीक है, कि जब हम अल्काइन को करेंगे तो उसके लिए भी डेफिनेशन वही होगा कि व्हेन, हम एक जनरल फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, व्हेन अल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड इज ट्रीटेड विथ, क्या, हाइड्रोजन, इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, तो सर प्लेटिनम, पैलेडियम या निकिल के प्रेजेंस में जब हम करेंगे, किसको, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, या तो वो अल्कीन हो या अल्काइन हो, बनेगा क्या, अल्केन ही बनेगा, बनेगा क्या, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा निकिल, then it formed अल्केन,
अल्केन इट फॉर्म अल्केन। बट इसमें स्टेप बढ़ेगा, इसमें स्टेप बढ़ेगा। मान लो अभी हमने जो ये प्रोपीन को पढ़ा था, इसी को प्रोपाइन कर देते हैं, इसी को प्रोपाइन कर देते हैं। लो, अरे ठीक है। अब देखो स्टेप क्या होगा, अब देखो स्टेप क्या होगा, ध्यान से समझ। हाँ ध्यान, एक स्टेप बढ़ेगा क्योंकि पहले एक बॉन्ड तोड़ोगे तुम, इसको तोड़े, यहाँ आया नेगेटिव, यहाँ आ गया पॉजिटिव, तो तुमको एक हाइड्रोजन चाहिए, एक हाइड्रोजन चाहिए। तो इस पे क्या, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अरे समझ में आया? अरे बोलो। तो ये नेगेटिव गया इसके पास और ये पॉजिटिव गया इसके पास। तो देखो अब कन्वर्ट किस में हुआ, पहले वो देखो। तो सर अभी कन्वर्ट हुआ, ये था स्टेप 1, ये था स्टेप 2, ठीक है। तो हो गया CH3, तो इसके पास सिंगल बॉन्ड यहाँ है, तो ये हो गया CH हो गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन मिल करके एक हाइड्रोजन का निर्माण कर दिया, तो CH। अब ये बॉन्ड तो खत्म हो गया, बचा आपके पास डबल बॉन्ड, और ये जो CH था और एक हाइड्रोजन आकर के हो गया CH2। अब फिर से, अब यहाँ के बाद तुम रिएक्शन जानते हो, यहाँ के बाद तुम फिर एक हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाओगे। पहला एक बार किया हाइड्रोजन, फिर एक मॉलिक्यूल लोगे, यानी यहाँ पे एक एटम यूज किए इसको, फिर एक एटम लिया हाइड्रोजन का, अरे बोल दो, इसको भी ब्रेक किए तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ठीक है। इसको भी ब्रेक किए तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। तो चलो कोई बात नहीं, तो माइनस चला गया प्लस के पास और प्लस चला गया माइनस के पास, और ये